इलाके में रहा हूं जहां बताने की जरूरत नहीं होती। माशाल्लाह वहां के मुसलमान कितने भी सरपंच हो गए, प्रधान हो गए, मालदार हो गए, चौधरी हो गए, नंबरदार हो गए, माशाल्लाह उनका लिबास आज भी इस्लामी लिबास है। उनके जिस्म पे पैंट बूसर कहीं एक आधा नौजवानों में नजर आएगा। आज भी उनके जिस्म पर वही कुर्ता, वही पैजामा और चेहरों पर वही पगड़ा है और 80% के चेहरों पर नूरानी दाढ़ियां हैं। तो ये आपका मजमा देखकर मैं खुश होता हूं और ये आपके इस पाकीज़ा तर्ज़े जिंदगी की मिसाल मैं हिंदुस्तान के कोनों में देता हूं और उन्हें भी अमल की दावत देता हूं कि मुसलमान बनो, ऐसे बनो। मेरे नबी ने फरमाया था आखिरी ज़माना आएगा तो इस्लाम समझकर पहाड़ों और जंगलों में चला जाएगा। इस्लाम का नाम, इस्लाम की अजमत, इस्लाम की मोहब्बत भेड़ों के चरवाहों में होगी, जंगलों में रहने वालों में होगी, शहरों से दौलतमंदों से इस्लाम रुखसत हो जाएगा। आज अल्लाह का फजल है कि इन टिब्बों में, इन धोरों में आज इस्लाम की शान कायम है, इस्लाम की तहजीब कायम है, इस्लाम की निशानी कायम है। हाँ, हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जो अभी शौक कर रहे हैं कि बुढ़ापे में भी दाढ़ियां मुड़वा रहे हैं। बुढ़े बैल की सींग तोड़ दो तो वो जवान नहीं हो जाता है ना। दाढ़ी मूड करके क्रीम पाउडर लगाने से हुस्न नहीं आता है, समझ में? हुस्न इनसे नहीं आता। किसी ने कहा सभी के साथ एक दिन जरूर आता है, सभी के साथ एक दिन जरूर आता है। यह हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। सभी के साथ एक दिन जरूर आता है, यह हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज 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 पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। दाढ़ियां मुड़ाकर, क्रीम पाउडर लगाकर हसीन मत बनाओ। चेहरों पर प्यारे नबी की सुन्नत सजाकर, रब की बारगाह में पेशानियां झुकाकर हसीन बनाओ। जिस दिन तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां होंगी, रब की बारगाह में झुकना शुरू करोगे, तुम्हारे हुस्न के जलवों पर जन्नत की हूरें भी रक्स करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं पहले तो बड़ी लंबी लंबी संस्कृत में पंजा हर भाषा में बड़ी बड़ी नुक्ते वाली तकरीरें किया करता था, बहुत पसंद। लेकिन अब मैंने अंदाज बदल दिया। मैं अब तकरीर कम, गुफ्तगू ज्यादा करता हूं और मेरा मकसद यह होता है कि अब मेरी तकरीर ऐसी ना हो कि लोग होटलों में बैठ के चर्चा करें कि सैयद साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर गए, चौराहों पे बैठकर चर्चा करें कि बहुत अच्छा बोल गए। ये ना हो, बल्कि मकसद ये है मस्जिदों के सफ में जाएं तो चर्चा करें कि हजरत ने कैसे कहा था वजू कैसे होना चाहिए, नमाज की सफाई कैसे दुरुस्त होनी चाहिए, नियत बांधने का तरीका कैसे होना चाहिए, तहियात और दुरूद किस तरह होना चाहिए, नमाजों में कितनी सुन्नतें हैं, कितने फर्ज हैं, कितने वाजिबात हैं, गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका कैसे होना चाहिए। मैं अपनी तकरीर की कामयाबी जब समझूंगा होटलों में चर्चा ना होकर अल्लाह के घर में मेरी तकरीर का चर्चा होने लग जाए, मस्जिदों के सफा में मेरी तकरीर का चर्चा होने लग जाए। और जिस दिन आप लोगों ने इस पर अमल कर लिया, यकीन जानो हमारी भी जिंदगी, हमारी भी तकरीर कामयाब हो जाएगी, आपकी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। पढ़े मोहब्बतों के साथ बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। हजरात, परेशान तो नहीं हो रहे? कोई धूप की शिद्दत या तमाजत आपको बेचैन तो नहीं कर रही? सुकून से बैठे हैं ना, है ना? सुकून से बैठे रहिए, प्यारे आका का पाकीज़ा जिक्र सुनिए। ऐसी पाकीज़ा महफिलों में मेरे आका की जलवागरी होती है। किसी ने कहा है मदीने से ठंडी हवा आ रही है, मदीने से ठंडी हवा
जमीन आज केला की तरह रही है। ये जमीन भी झूम रही है इस वक्त, क्योंकि इसके सीने पर नबियों के ताजदार के तज़किरे हो रहे हैं ना। तो कहा मदीने से ठंडी हवा आ रही है और जमीन आज केला की इतरा रही है, और निगाहे तसव्वुर में लगता है ऐसा, निगाहे तसव्वुर में लगता है ऐसा कि नबी की सवारी चली आ रही है। निगाहे तसव्वुर में लगता है ऐसा कि नबी की सवारी चली आ रही है। आलम तसव्वुर में मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए प्यारे अदब के साथ बैठो, एहतराम के साथ बैठो, इज्जत के साथ बैठो, सुकून के साथ बैठो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे आका का फैज आपको मिलेगा। इस मिलाद की बरकत से हमारे हाजी सोने खां की भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा, हमारे मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा। और हम यहाँ से अगर कुछ पैगाम लेकर जाएंगे तो हमारी नस्लों को भी फायदा हो जाएगा। कामयाब दुनिया में दौलत वाला नहीं है, हुकूमत वाला नहीं है, हुस्न वाला नहीं है, जमाल वाला नहीं। दौलत वाला कामयाब होता, कारून कामयाब होता है ना, हुकूमत वाला कामयाब होता, नमरूद कामयाब होता, हुस्न और जमाल वाला कामयाब होता, तख्तो ताज वाला कामयाब होता, महलों वाला कामयाब होता, तो शद्दाद, कारून, फिरौन जैसे लोग कामयाब होते। लेकिन आज जाकर देखो उनके टूटे हुए कब्र पर कोई दो बूंद आंसू बहाने वाला नहीं है। तो पता चला दौलत वाला कामयाब नहीं है, हुकूमत वाला कामयाब नहीं है, सरवत वाला कामयाब नहीं है, जलवत वाला कामयाब नहीं है, जाहो हशम वाला कामयाब नहीं है, मालो दौलत वाला कामयाब नहीं, हुस्न जमाल वाला कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जिसने इल्म हासिल किया और उस पर अमल किया, क्योंकि बगैर इल्म के अमल सही का तरीका नहीं आ सकता। पहली मंजिल है इल्म की। माँ बाप का फर्ज है, पहला फर्ज है कि जब बच्चा पैदा हो दाहिने कान में अजान कहे, बाएं कान में तकबीर, है ना। अब आप पूछेंगे अजान तो चलो मुसीबत के वक्त कही जाती है, लेकिन तकबीर तो खाली जमात के लिए कही जाती है कि नहीं? ऐसा तकबीर कब कही जाती है? जब जमात खड़ी होती है। तो ये इसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर क्यों कहा? यानी रब तबारक ताला हमें पैगाम दे रहा है कि दुनिया की जिंदगी पाकर खुश होने वाले, ऐ दुनिया की बहारों में आकर मचलने वाले, इस दुनिया की दौलत को पाकर गाफिल न होना। तेरे जिंदगी की अजान भी हो चुकी है, तकबीर भी हो चुकी है, अब सिर्फ जमात बाकी है ना। इसीलिए जब जमात खड़ी होती है जनाजे की तो वहां ना अजान है ना तकबीर है, क्योंकि अजान और तकबीर पहले कही जा चुकी है। अब आप अंदाजा लगाएं, आलम तसव्वुर में एक नमाजी समझ सकता है अजान के बाद जमात में तो कुछ टाइम होता है, लेकिन जब तकबीर कही दी जाती है तो तकबीर और जमात खड़ी होने में कितना टाइम है। बस यही हमारी जिंदगी का फलसफा है। इसीलिए अल्लाह फरमाता अल्लज़ी खलक़ल मौत, वह जात जिसने मौत को पैदा किया, वल हयात और जिंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। अब यहाँ मौत का जिक्र पहले है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी खलक़ल मौत, वह जात जिसने मौत को पैदा किया, वल हयात और जिंदगी। क्या मतलब? यानी हमारे जिंदगी देने से पहले ही रब ने हमारी मौत को पैदा कर दिया है, और मौत को पैदा करने के बाद हमें जिंदगी दी है, और जिंदगी के इब्तिदा ही में मौत का पैगाम सुना दिया कि तेरे जिंदगी की अजान भी कह दी गई, तकबीर भी कह
दी गई है, अब सिर्फ तेरी जमात बाकी रह गई है, अब जो चाहे तू कर ले। अब हमें क्या करना है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो फरमाया लियब्लुवकुम, ये जिंदगी तुम्हें इम्तिहान गाह बनाकर भेजा गया, आजमाइश के लिए, कि दुनिया की जिंदगी को पाकर तुम में कौन अच्छा अमल करता है। मकसद जिंदगी क्या है? हुस्ने अमल है, अच्छा अमल है। हम अच्छे अमल करेंगे, हुस्ने अमल करेंगे तो हम मकसद जिंदगी को हासिल करेंगे, मकसद जिंदगी को पा जाएंगे। और अगर हम हुस्ने अमल ना करेंगे तो मकसद जिंदगी फौत हो जाएगी। और ये भी याद रखो, जो चीज जिस मकसद के लिए होती है उसकी इज्जत उसी वक्त तक रहती जब अपना मकसद पूरा करती है। अगर